हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान सा सरल सा चैप्टर है और हर एक एग्जाम में अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पिछले कई सालों में मिलता रहा है। बड़े आराम से एक छोटा सा चैप्टर कवर करके आप 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मजा आने वाली है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत बहुत कम दिमाग लगा के आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मत जाइए बुक इस लैंग्वेज में, मत जाइए क्या गूगल पे मिल रहा है। एक सिंपल सा आंसर बताइए जो आपके दिमाग में प्रोबेबिलिटी वर्ड सुन के आता हो। क्या लगता है आपको? जल्दी से सोच के बताइए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा चांसेस, चांसेस ऑफ एनी आउटकम, चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। इस चीज को हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं बच्चे। चांसेस ऑफ एनी आउटकम और इवेंट। अब बेटा ये आप सोच रहे हो कि आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है। हालांकि मोस्टली तो बच्चे को पता होगा। आउटकम बेटा जब कोई काम कर रहे हो ना, किसी काम के होने की, जैसे मान लो आप आज कुछ काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे होमवर्क ही कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा होमवर्क होगा कि नहीं होगा, तो आप सोचते हो ना कितने परसेंट चांसेस है आज मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आपका आउटकम है ना जो निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, वो आउटकम बोलते हैं। इवेंट क्या होता है? जैसे कोई परफॉर्म कर रहे हो कुछ चीजें, मान लो आप कोई गेम खेलने गए, तो वो आपके लिए एक इवेंट यहां पर हो गया। वही चीजें यहां पर बोली जा रही। तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सर किसी भी आउटकम या किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। क्लियर बात? अब अगर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई तो बेटा एक बात बताएंगे कि इस चैप्टर का काम बेसिकली हम लोग को क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, अब समझ में आ गया है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी चीज निकालते हो, जैसे आपने कहा कि आज सर बारिश होने के चांसेस हैं, आज सर हो सकता है नहीं, मेरा एग्जाम होने वाला है, मेरे एग्जाम में इतने परसेंटेज आने के चांसेस हैं। तो बेटा चांसेस आप कहते हो ना, कहते हो ज्यादा चांस है, कम चांस है। अगर इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में निकालें, मैथमेटिकल फॉर्म में निकालने का मतलब बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालें। अगर मुझे ये निकालना हो कि 50% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, तो ये क्या हो जाती है बेटा? प्रोबेबिलिटी हो जाती है। यानी जब न्यूमेरिकल फॉर्म में आप चीजों को निकालते हो, अभी तो परसेंटेज में मैंने निकाला, इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, निकल गया प्रोबेबिलिटी। समझे? आता हूं और फील दो। एक स्केल होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी स्केल बोलते हैं। ये केवल 0 से 1 तक होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स बना देते हैं। ये बेटा 0 से 1 का मतलब आधा करें तो 1/2 आ जाएगा। ये बच्चे 1/4 आ जाएगा और यहां पर 1/4 आ जाएगा। अब सर इसका क्या काम है? बेटा किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आने का मतलब है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। मतलब इस वन शॉट सीरीज को देखने के बाद भी कोई बच्चा फेल हो जाएगा, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हालांकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी नहीं पास करा सकता, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 0 का मतलब बेटा क्या हो गया? 0 का मतलब बच्चे इम्पॉसिबल इवेंट हो। अच्छा सर 1/4 का मतलब क्या हुआ फिर? 1/4 का मतलब होता है बेटा लेस लाइकली, यानी वो चीज होने के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत कम चांसेस। ठीक है,
मैंने कहा आज बारिश होने के चांस है बहुत कम, मतलब समवेयर अराउंड 1/4। 1/2 का मतलब होता है बेटा इक्वली लाइकली, यानी जब किसी काम के होने के जितने चांस हों उतने ही चांसों कि वो काम नहीं भी हो सकता है, उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट बोल देते हैं। 3/4 का मतलब होता है बेटा मोस्ट लाइकली, और 1 का मतलब होता है बेटा सर्टेन है, फिक्स है, होगा ही होगा। समझ रहे हैं? छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक प्रोबेबिलिटी स्केल होती है, 0 से 1 तक होती है। इस प्रोबेबिलिटी स्केल में आप अलग अलग इवेंट्स के क्या चांसेस हैं, क्या आउटकम होने के पॉसिबिलिटीज हैं, उनको यहां पर आप निकालते हो। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया अब आपको मिल गया। अब मैंने कहा बेटा किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है। आप कहोगे सर आपने तो 0 से 1 बताया है। सिंपल सी इसीलिए बताया बेटा, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम हो सकती है ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है, यानी मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। आपका कोई दोस्त आके बोले कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 3 है, गलत बोल रहा है भाई, या तो आपका मजाक बना रहा है या तो उसे नहीं पता। तो बेटा ध्यान रखना 1 का मतलब ही 100% हो गया, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक, तो इससे ना ज्यादा ना इससे कम, बहुत बेसिक सी बात है जो आपके दिमाग में क्लियर हो गई। छोटी छोटी सी कुछ और चीजें समझते हैं। कुछ और चीजें समझने का मतलब है बेटा कि मान लो मैंने कहा कि आपने जैसे बोला कि सर इवेंट्स होने के चांसेस आउटकम निकाल दिए, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते? जनरली बेटा इवेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बहुत आराम से बैठिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम एकदम क्लियर होने वाला है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने बोला ई एक इवेंट है जिसमें मैंने एक डाइस को थ्रो किया, यानी डाइस को थ्रो करना एक इवेंट है। डाइस जानते हैं ना, पासा बोलते हैं, देखा होगा ना, 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं या डॉट्स बने हुए होते हैं, 1 एक साइड 2 एक साइड 3 ऐसे बना हुआ। तो बच्चे अगर मान लो मैंने कहा कि एक इवेंट है जहां पर आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं और मैंने उसको ई से डिनोट किया, तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेटा ऐसे डिनोट करते हैं, इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म, या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। समझ गए? इस तरह अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? कुछ नहीं। अब सर आपने एक डाइस थ्रो करवाया था, इसका क्या काम है? बेटा मान लो मैंने यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किया, मैंने कहा कि बताइए जल्दी से फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting an even number। जब बेटा मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो आपसे पूछा गया कि बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इवन नंबर सबको पता है कि सर
चांसेस यानी फेवरेबल आउटकम अब यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा। दिखेगा बेटा? हाँ क्लियर, शायद शायद नहीं। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गए बेटा? 2, 4, ये तीनों आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी अगर इनमें तीनों में से कोई आता है तो इवन नंबर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर बात? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स तो सर 6 है बेटा, 1 से लेकर के 6 तक 6 हुए। अब आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपने कहा सर इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, इसका मतलब सर 1/2 आ जाएगा, यही आंसर। बताइए, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत सिंपल सा साधारण से तरीके से मैंने आपको समझाया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैसे निकालते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, यानी जो चीज हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है और ओवरऑल कितनी चीजें आने के चांसेस, उसको रखते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल। अब आपको बच्चे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं सर, इससे ज्यादा फेवरेबल आउटकम्स तो हो नहीं सकते भाई। किसी चीज में जो टोटल आउटकम है वो 10 है, तो फेवरेबल हो सकता है 10 के 10 हो जाए, 11 तो नहीं हो सकते ना, आउटकम ही 10 है तो 11 कैसे फेवरेबल हो जाएंगे? तो मतलब ऊपर नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। अब किसी केस में अगर फेवरेबल भी 10 था, टोटल भी 10 था, तो कितना आया बेटा? प्रोबेबिलिटी 1, यानी ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी, और ना आया तो 0 होता, 0.10 0 कर लेते। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन। एक बॉक्स में बेटा 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स। एक मार्बल को लिया गया, खाया गया आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हर एक बच्चा कर लेगा, ऐसा ही है। हाँ बेटा, हर एक बच्चे का होना चाहिए, आना चाहिए आंसर। बोला गया है कि 5 रेड मार्बल्स हैं बेटा, आपसे रेड की ही प्रोबेबिलिटी तो पूछी गई है। मुझे बताओ टोटल मार्बल्स कितने? तो टोटल मार्बल्स तो 5 रेड वाले, 8 व्हाइट वाले और 4 ग्रीन वाले, टोटल कितने हो गए बेटा? 17। एक मार्बल बॉक्स से निकाला गया, रेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो सर रेड आने की प्रोबेबिलिटी आप इसको P ऑफ R से लिख लो, P ऑफ E से लिख लो, बस उसको पहले ही मेंशन कर देना। अच्छा, एकदम अप्रोप्रिएट बताऊं तो कैसे लिखना होता है? अच्छा, ऑफ तो वैसे भी रीड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल कितना हुआ बेटा? 5/7। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन कि सर 5 तो रेड वाले थे, फेवरेबल वाले हो गए, और टोटल कितना था? 17। 5/17 बेटा, बहुत प्रेम से कर लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनको भी क्लियर हो जाए, और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते चले। व्हाइट वालों की बात कर रहा है बेटा, 8 व्हाइट थे, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर हमसे पूछा गया कि ग्रीन मार्बल्स का बताइए। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बच्चे? नॉट ग्रीन,
अच्छा, एक नई चीज मैं यहां पर आपको सिखा देता हूं। यहां पे इसको बेटा नोट कर लीजिएगा अलग से। अगर किसी आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी है ई, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट तो हम लोग पी ऑफ ई डैश से नोट कर देते हैं बेटा। इससे नोट कर देते हैं, पी ऑफ ई डैश से नोट कर देते हैं, क्योंकि ई तो हैपनिंग का था। तो बेटा ये 1 माइनस पी ऑफ ई आ जाता है। ये वाली बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी, ठीक है। अब मैं यहां पर समझाता हूं कैसे। नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने भी सिंपल सा बताया कि सर अगर नॉट ग्रीन लाना है जी डैश से डिनोट कर सकते थे और इसको 1 माइनस ग्रीन वाला कर लेते, यानी कि 4/17 कर देते बेटा। अब आप सबको पता है 17 और -4 कर देंगे तो 13/17। सर क्या कोई और तरीका था? बिल्कुल कोई और तरीका था। नॉट ग्रीन का मतलब बेटा सारे मार्बल्स लेंगे ग्रीन वाले को छोड़ के। अब मुझे बताइए ग्रीन वाले तो यही 4 है ना, इन चारों को अगर छोड़ दें तो कितना बचा? 5 + 8 13, 13/17 ऐसे भी आ जाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी इजी हैं, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहां पर। आपको बस अपना पेशेंस नहीं लूज करना है, आराम से सीखना है और जल्दी जल्दी करते चलना है। अब गेम ऑफ नंबर्स है, कार्ड्स यहां से यहां तक बेटा 11 से लेकर के 40 तक मार्क्ड नंबर्स हैं। आपसे पूछा गया है कि अगर एक कार्ड, मैंने एक कार्ड कई सारे मिक्स किए जिसमें 11 से लेकर के 40 तक नंबर्स लिखे थे। अब मैंने एक कार्ड आपसे उठवाया, तो बताइए उस कार्ड पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने कहा सर परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि मुझे 11 से 40 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे? जल्दी बताइएगा। सर एक तो 16 मिलेगा, एक तो 25 मिलेगा और एक 36। क्या इससे ज्यादा कोई परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब बेटा ये फेवरेबल आउटकम्स क्या थे बच्चे? फेवरेबल आउटकम्स। तो बताइए उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हुई परफेक्ट स्क्वायर आने की? सर परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब 3 नंबर्स हो गए। टोटल नंबर्स कितने बेटा बताएगा जल्दी से? टोटल नंबर्स कितने हैं? 11 से लेकर के 40 तक, मतलब बेटा 30 नंबर हुए। तो 3/30 का मतलब है 1/10 कर सकते। क्लियर बात? पहला आंसर बहुत इजीली, बहुत आराम से आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस चीज में। दूसरा बेटा बोला गया डिविजिबल बाय 7। अब बताओ इसमें फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा? 7 से डिविजिबल पहला नंबर 14, फिर 21, 7 की टेबल पढ़ते जाइए, के बाद रुक जाइएगा क्योंकि अगला नंबर 42 आएगा, वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हुए बेटा? डिविजिबल बाय 7। या तो बेटा आप पहले लिख लो कि लेट ई बी एन इवेंट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो यहां पर।
या तो फिर इसको ऐसे ही लिख लो, कितने हैं 4, टोटल कितने थे 30, 4/30 का मतलब बेटा 2/50। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेसिमल में निकालने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते चलेंगे। एक बॉक्स में 17 कार्ड्स हैं, 1 से लेकर के 17 तक, इनको मिक्स किया गया, एक कार्ड उठाया गया रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। बेटा बहुत इजी है, आप बहुत तेजी से बहुत जल्दी से करेंगे कि सर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 से 17 तक, प्यारे बच्चे बताएं कितने ऑड नंबर्स हैं। 1 से करते चले जाइए, हालांकि वो तो आपको पहले ही पता चल गया, लेकिन एक बार आपको फेवरेबल आउटकम लिख के दिखाना होता है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इवेंट की, कितने नंबर्स हो गए 3 5 7 9, 9 नंबर्स हो गए, टोटल कितने नंबर्स हैं सर 70। क्लियर बात। सर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब बेटा देखो इवन और ऑड दो ही हैं, तो आपके पास दो तरीके थे, या तो आप कह लेते कि ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी, सर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 1 - 9/17। भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो इवन आ रहा है या तो ऑड आ रहा है, तो अगर ऑड नहीं आएगा तभी तो इवन आएगा, तो क्या कर लेंगे 8/17। बहुत सिंपल सा तरीका। तो दूसरा तरीका बेटा, इसमें इवन नंबर्स काउंट कर लो, 2 से लेकर के 16 तक 8 नंबर मिलेंगे आपको, तो फिर 8/17 तब भी लिख सकते हो। क्लियर बात। प्राइम नंबर आने का चांसेस, प्राइम नंबर बेटा बताएंगे इसमें कौन कौन सा है, 1 मत बोल देना, कोई है तो नहीं कोई ऐसा 1 वाला, 1 प्राइम नहीं होता बच्चे। 17 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ये सारे प्राइम है। कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको 3 5 और 7। बताइए बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/17। इजी चल रहा है, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल बेटा कौन कौन से नंबर होते हैं जल्दी से बताएंगे। सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। इतने तक में तो यही सारे नंबर्स पॉसिबल थे। 5 नंबर पॉसिबल है बेटा 5/17, डिविजिबल बाय 3 and 12 बोथ। ये बेटा क्वेश्चन अच्छा है, 3 और 12 दोनों से डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होंगे। बेटा इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तब शायद थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाता, ठीक है। तो 3 6 9 और 12, क्योंकि 12 से 12 डिविजिबल है, 3 से भी है। और ज्यादा कोई नंबर सर एक 15 भी आ जाएगा। लेकिन 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 एक कंडीशन है, आपको ध्यान देनी है, यहां पर एंड वर्ड यूज किया गया है बेटा, का मतलब जो 3 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, आपको केवल वही नंबर लेना है। का मतलब आप ना तो 12 के पहले ना 12 के बाद कोई नंबर ले सकते थे, क्यों, क्योंकि 12 के अलावा इसमें कोई 12 का मल्टीपल है ही नहीं। तो ऐसा नंबर आपको चूज करना जो 3 के भी टेबल में आए और 12 के भी टेबल में आए। एंड वर्ड यूज किया है बेटा, कंडीशन है दोनों में आना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या मिला 12, सर एक ऐसा नंबर है 12 जो दोनों की टेबल में आता है। एक ही नंबर मिला, क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के करना है, नहीं तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करेंगे आप। तो क्या आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की 12/17 मत लिखना, 1/17 होता है। 12 तो आउटकम फेवरेबल आउटकम आया है ना, एक ही नंबर तो है फेवरेबल आउटकम। डिविजिबल बाय 3 और 2 कह रहा है 3 या 2 से डिविजिबल हो, और वर्ड यूज किया जाए बेटा तो इनमें से कोई भी एक का आएगा तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। जैसे 2 का मल्टीपल निकालते चलते हैं, अब 3 और 2 बोला तो 3 या 2 में किसी का आ जाए। सबसे पहले बेटा 2 4, अच्छा 3 भी इंक्लूड करोगे, मैं 2 का पहले लिख देता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 और 6। 3 का बेटा 3 6 9 12 और 15। अब करना क्या है आपको, सिंपल सा काम,
सिंपल सा काम ये करना है कि इन दोनों में से कोई भी आ रहा हो उसको आप ले लीजिए। तो बेटा बताइए यहां से फेवरेबल वाले क्या क्या मिलेंगे, 2 3 4 6 8 9 10 12 14 और 15, ये सारे नंबर आ गए बेटा। 1 2 3 4 5 7 8 9, कितने नंबर हो गए, 11 नंबर्स। इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जल्दी से बताएंगे, इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 11/। क्लियर है, आसान दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, स्मूथ चल रहा है चैप्टर, अच्छा दिख रहा है, इजी लग रहा है ना, आराम से करिए। 4 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, इस बात की भी टेंशन मत लीजिए कि सर ये तो बहुत आसान है क्यों कर रहे हैं, 4 नंबर सिक्योर हो रहे हैं बेटा आपके। और आजकल के ट्रेंड में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बॉल्स वाले, मार्बल्स वाले, कलर अलग अलग वाले, नंबर्स वाले, कई बार तो ज्यादा ट्रेंड में यही चल रहा है बेटा। पहले के ट्रेंड में डाइस का क्वेश्चन, कार्ड्स का क्वेश्चन, हालांकि मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, बट वो ज्यादा पहले पूछा जाता था, अब कम हो गया। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लेना है और 4 5 और 9 को मिला के ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कह रहे हैं बिना रिपीटेशन के बनाने हैं। तो मुझे बताइए जरा सा, सर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे। सब चीजें बेटा आप एग्जाम में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो बेटा पहला नंबर हो गया 459, दूसरा नंबर हो गया 954, तीसरा जल्दी जल्दी बताएंगे क्या क्या नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, डिजिट्स का रिपीट नहीं करना ये भी बोला गया, ठीक है। 549 और 594, 5 के साथ दोनों कंडीशन हो गई। फिर बेटा 495, 4 के साथ दोनों हो गई। और क्या कर सकते हैं, 9 के साथ एक ले सकते हैं, 945, जल्दी से देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 594 भी बन चुका है, 495 भी बन चुका है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी किसी को दिख रही है? सारी पॉसिबिलिटीज तो हम लोगों ने कर लिया हुआ है, अगर कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिख रही हो बेटा तो बताइए। नहीं, कुछ तो और बना सकते हैं ना, नहीं बन सकता, तो सही बात। ये 6 हो गए क्योंकि बेटा 9 को भी स्टार्टिंग में रख के आपने बना लिया, 4 को भी स्टार्टिंग में 2 बार रख के बना लिया, 5 भी स्टार्टिंग में 2 बार रख के बना लिया, और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो अगर हमारे पास बेटा यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज हो गई तो मुझे बताएंगे कि पूछा क्या गया है, बी ए मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, अब पूछा गया है पहला वाला क्वेश्चन बेटा, 5 का मल्टीपल नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 5 का मल्टीपल तो बेटा एक ये नंबर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 ही बार दिख रहे हैं, यानी 5 को एंड में होना था और वो 2 ही बार में हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई बच्चे, 2/6, यानी कि 1/। आया समझ में? 5 का मल्टीपल कैसे पहचानते हैं, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए ना। फिर पूछा है बी ए मल्टीपल ऑफ 9। बेटा 9 का मल्टीपल कैसे पहचानते हैं, जो डिजिट्स दिए गए हों एक्सक्यूज मी, जो डिजिट्स दिए गए हों उनका सम करिएगा, अगर सम करने पे 9 के मल्टीपल आ रहे होंगे तभी वो डिजिट्स 9 से डिविजिबल होता है। कहने का मतलब सर 4 + 5 9, 9 + 9 18, ये 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 5 + 4 9, 9 9 18, ये भी आता है। 5 + 4 9 9 18, बेटा सारे में ऐसे ही नंबर्स हैं जो 9 के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। 9 का मल्टीपल आने का मतलब है बेटा कि उनके सारे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट्स का सम 9 की टेबल में आना चाहिए। आप यहां से कोई भी नंबर उठा लो, सबका सम 18 आ रहा है, यानी सारे नंबर्स में
क्या होंगे, 9 एक फैक्टर होगा और 9 सबको डिवाइड कर सकता था। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी बच्चे, 6/6 यानी 1। ये एक सर्टेन इवेंट है। 9 से एंड होने वाले नंबर से क्या आएंगे बेटा, 9 से एंड होने वाले सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ही नंबर बन सकते हैं। अगेन 2/6 यानी कि सर 1/। क्लियर हुई बात बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट एक एक करके। अब देखिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। पूछा गया है कि एक साल में 53 संडेज होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बताइए। एक साल में कितने संडे होते हैं वैसे नॉर्मली, दोनों कंडीशन दिया है, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। बेटा सबको पता है ना लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर मतलब 366 डेज और नॉन लीप ईयर का मतलब 365 डेज जिस ईयर में हो। अब बेटा आपसे बोला गया है कि नॉन लीप ईयर में बताइए। एक सिंपल सी बात आप ध्यान रख लो, कोई भी डे पूछे, चाहे संडे मंडे कोई भी डे पूछे, तो जितने वीक होंगे उतनी बार वो डे तो आया होगा। तो आपको पता है सर नंबर ऑफ एक वीक कंप्लीट ईयर में कितने वीक्स हो सकते हैं, एक साल में बेटा कितने वीक होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं। पर ये कैसे पता करें बच्चे, 365 तो मिनिमम डेज होने ही होने हैं। 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 5 जा 35, 2 बचा बेटा और 2 25 हो जाएगा, तो कितना आ गया 7 3 जा 20, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। गलत तो नहीं हो रहा है, अच्छा 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 सॉरी सॉरी, यहाँ तो 2 आएगा ना, एक रिमाइंडर बचेगा। 365 डेज में अगर हम देखें तो सर 52 वीक्स और 1 डे होता है। 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, प्लस बेटा यहां पर एक दिन और एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचे। इसका मतलब सर मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर 52 वीक्स हैं यानी वहां पर 52 संडेज तो पड़ेंगे पड़ेंगे। अब सर कह रहा है कि 53 पड़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, एक ही दिन तो पड़ा, एक ही दिन तो पड़ा, इवेंट को भी मैं ई अगर मान के चलूं तो जो एक दिन बच रहा है अगर वो संडे हुआ तभी ये 53 संडे हो सकता था, ठीक है। सर क्या लिखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी बेटा उस दिन पे संडे आने का क्या हुआ, टोटल डेज तो 7 होते हैं, दिन आपके पास एक है, फेवरेबल डेज यानी कि एक ही दिन है, संडे लाना है, टोटल डेज कितने हैं 7 होते हैं, तो 1/7, यानी कि सर 53 संडेज एक साल में आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/7। 52 तो फिक्स था, एक लास्ट डे संडे पड़ने का चांस गिरा। सर अगर ये लीप ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, लीप ईयर में होने से भी कोई बहुत खास फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, अब आपके पास 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, यानी 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो बेटा इन दोनों दिनों में कोई एक दिन संडे होने के चांसेस क्या होंगे, 2/7, बस खत्म। बहुत आसान सा, क्लियर बात। जल्दी जल्दी से करते चलेंगे, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए, करिए। आइए, क्या बोला गया है कि एक जार में 24 मार्बल्स थे, तो कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, ठीक है। बोला गया कि एक मार्बल को उठाया गया जार से और प्रोबेबिलिटी ग्रीन के आने की 2/3 है। मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अच्छा बेटा ग्रीन हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इन द जार। एक चीज समझिएगा बेटा,
जब कभी भी दो इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। समझिए इसे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब सर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ठीक है। और वैसे भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब दो इवेंट होने हैं, तीन इवेंट होने हैं, अगर मान लो तीन ही इवेंट होने टोटल मिला जुला के, तो तीनों का सम करेंगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 आता है। जैसे सर मान लेते हैं एक कॉइन को आपने टॉस किया बेटा, तो चाहे तो हेड आता चाहे टेल आता, सिंपल सी बात है। सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? क्या आपने कहा सर 1/2 है। मैंने कहा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? आपने कहा सर सेम केस है, यहां पर भी 1/2 है। समझ रहे हैं ना 1/2 क्यों आ रहा है? सर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कर दूं तो कितना आना चाहिए बेटा? ये हमेशा 1 आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चाहे तो वो होगा चाहे ये होगा, दो ही चीज थे और कुछ था नहीं। तीन चीज भी हो तो अगर सबका सम मिला के 1 आ रहा है, सबका सम वैसे भी मिला के हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, क्लियर बात बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो थे बेटा 24। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टिप्स लिखना सीख सकते हैं इस 24। फिर क्या बोला गया है? ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी सर 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल सर ये 2/3। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स ऑफ ब्लू मार्बल। बहुत बेसिक सी बात है, ब्लू मार्बल हमें नहीं ले लिया। लेट द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लू मार्बल्स की? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल्स क्या हो जाएगा सर? एक्स है टोटल, सॉरी एक्स ब्लू मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं सर? 24। x/20। आसान है सर, इतनी बात तो समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास जो मार्बल्स थे 24 थे, इसमें बेटा ग्रीन वाले 2/3 थे प्रोबेबिलिटी, और ब्लू वाले हमें नहीं पता थे, हमने सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि x ब्लू मार्बल्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इनकी आ जाएगी x/24। क्लियर? सर अभी आपने सिखाया कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं ग्रीन का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल करूं तो मुझे मिलना चाहिए सर, बहुत सिंपल। तो बेटा पहले का है 2/3, दूसरे का है x/24। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, आपको 1 आना चाहिए। निकाल लीजिए बच्चे, 24 आ जाएगा पर 6। 3 + x कितना हुआ बच्चे? आपको चेक करना है बेटा, आप रफली रख के चेक कर लिया करो कि x/24 का मतलब 8/24 सर, का मतलब सर 1/3 है। दूसरा 2/3 है सर, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? समझ गया ना चेक करना कैसे तरीके से रख के? आसान था क्वेश्चन, क्लियर हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते। अच्छा, कार्ड्स के बारे में आते हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
अपना दिमाग पूरा इधर रखिएगा, कंसंट्रेशन पूरा बना के बैठिएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काफी लोग को पता भी होगा, काफी लोग खेलने में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो अभी खेलने वाला नहीं, अभी पढ़ने वाला दिमाग लगाइए, कैसे क्या क्या कार्ड्स होते हैं, उनका क्या यूज है, क्या आपके पढ़ाई में काम में आने। ठीक है, देखिए बेटा जो कार्ड्स होते हैं टोटल, तो आपको पता है कि सर 52 होते हैं। अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये कहते हैं कि टोटल जो कार्ड्स का पैक होता है उसमें 52 कार्ड्स हैं। क्लियर बात? तो दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बेटा होती है रेड, और एक होती है बच्चे ब्लैक। अच्छा, ये रेड वाले फिर दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसे ही ब्लैक वाले भी दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। रेड वालों में जो डिवीजन होता है बेटा वो होता है, देखो रेड और ब्लैक में डिवाइड किया, चार पैक कौन कौन से बन गए? हार्ट, डायमंड, ब्लैक में कौन सा बना फिर? पेड और बेटा क्लब। चार कैटेगरीज। ठीक है, समझ में आ गया कौन से कार्ड कितने होते हैं सर? बेटा ये रेड वाला टोटल कितना हो गया? 26, और ब्लैक वाला भी होता है बच्चे 52 था, 26 में डिवाइड किया हमने। अब इस 26 में फिर डिवीजन होता है, तो 13, ये 13, डायमंड 13, पेड 13, और बेटा क्लब भी 13 नंबर ऑफ कार्ड्स क्लब में भी मिले। इतनी बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बेटा हर एक पैक में कार्ड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, एक होता है बच्चे जैक, और एक होता है एस। ये चार कार्ड्स ऐसे हो गए। इसके अलावा बेटा 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स। 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। किंग क्वीन जैक एस हुआ, फिर 2 से 10 तक नंबर कार्ड। क्लियर बात? तो कितने कार्ड्स हो गए सर? 4 यहां पर, 2 से 10 का मतलब 9 नंबर, तो 9 और 4 13। अब बेटा अगर हम ग्रुपिंग बनाते हैं ना, ये सब में है 13, इसमें भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी, क्लब में भी। यानी स्पेड में भी एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, और 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड्स हैं। सेम टू सेम क्लब, ऐसे ही डायमंड, ऐसे ही हार्ट। ठीक है, अब बच्चे ये किंग, क्वीन और जैक, इनका जो कलेक्शन होता है बेटा, तीनों के कलेक्शन को हम लोग नाम देते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। अब मुझे आप बताएंगे टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए? सर 3 तो एक ही सेट में पाए जाएंगे, से 4 सेट हैं, कितना हो गया बेटा? 12। क्वीन, जैक, एस, ये क्या हो गए बच्चे? इनको बोलते हैं बेटा ऑनरेबल कार्ड्स। क्या बोलते हैं? ऑनरेबल कार्ड्स। ये कितने हो गए बेटा? 4 4 सब में है, यानी 16 हो गए। नंबर कार्ड्स टोटल कितने हो गए? तो नंबर कार्ड्स अगर देखें तो 9 9 सब में है, 4 सेट है बेटा, 36 कार्ड्स हो गए। क्लियर हुई बात?
ये सेट ऑफ पैटर्न होते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप कार्ड्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बेटा आपके सामने बोला गया है कि काइंड नहीं होगा, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से 3 कार्ड बेटा आपने निकाल दिया। आपने निकाला किंग को, क्वीन को और जैक को। इसमें से केवल केवल और केवल डेक ऑफ 52, चलो सब में से निकाला गया, क्लब बोला गया, क्लब का केवल निकाला गया। 4 पार्ट थे ना बेटा, ध्यान से देखिए, 4 पार्ट थे, क्लब वाले में से हमने ये तीनों निकाल दिया, केवल क्लब से। अब आपसे पूछा है कि प्रोबेबल जो बचे कार्ड्स हैं, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स आप मुझे बताएंगे। टोटल बचे हुए कार्ड्स कितने हैं बेटा? 3 कार्ड रिमूव किए गए ना, 49 कार्ड्स, ठीक है। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, क्लब्स नहीं लिखा जाता, क्लब लिखा जाता है, आता है बेटा, ठीक है। इनको रिमूव किया गया बच्चे, क्लियर बात। अब आप मुझे बताएंगे कि हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सर हार्ट तो अभी टोटल कितने हैं, जल्दी से बताइए, टोटल हार्ट कितने हैं? 4 होते हैं, सब में एक एक। हार्ट हटाने की कहीं पे बात की गई? सर नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। बेटा हार्ट तो 13 होते हैं ना टोटल, ध्यान से देखिए, हार्ट 13 है टोटल। इसमें कुछ हटा है? कुछ नहीं हटा है सर। रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास 49 थे, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, सर हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी 13/49 हो जाए, क्लियर बात। सर किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो बेटा टोटल 4 किंग होते हैं चारों में, चारों पार्ट्स में। एक किंग तो हटा दिया गया, कितने किंग बचे? 3 बचे टोटल कार्ड्स। क्लब आने की प्रोबेबिलिटी सर, बेटा क्लब से 3 कार्ड रिमूव कर दिए गए हैं, क्लब केवल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। टोटल क्लब कितने बचे हैं? अभी 13 थे क्लब में, 3 रिमूव कर दिया गया, यानी सर 10 बचा। 10 ऑफ हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी, 10 ऑफ हार्ट्स आने का मतलब बच्चे, ये जो हार्ट वाला पार्ट है इसमें जो नंबर 10 आएगा वो एक ही फेवरेबल आउटकम है, एक फेवरेबल आउटकम है बेटा, यानी कि 1/49। ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताया, किंग क्वीन और किसको बोलते हैं? किंग क्वीन और किसको बोलते हैं बेटा? जल्दी से देखेंगे, जैक, राइट। ब्लैक में चाहिए फेस कार्ड्स, तो बेटा फेस कार्ड्स तो वैसे 3 इसमें होते, 3 इसमें होते, 6 कार्ड्स होने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने किंग क्वीन और जैक को हटा दिया, यानी अपने तीनों फेस कार्ड इन्होंने हटा दिए, तो बचा किसके पास? केवल स्पेड के पास। हमें ब्लैक में ही चेक करना था, दोनों के पास होना था, क्लब ने हटा दिया है, स्पेड में बचा है। कितना मिला? 3। सर 3/40 एन एस और क्वीन, चाहे तो एस आ जाए चाहे तो क्वीन आ जाए, चाहे तो एस आ जाए चाहे तो क्वीन आ जाए। तो बेटा कितने एस हैं? चारों में है, एस तो हटाया नहीं गया, 4 एस हो गए। क्वीन कितने हैं बच्चे? 3 है, क्योंकि एक हटा दिया गया है। 4 और 3 कितना हुआ बेटा? एस 4 है, क्वीन 3 है, तो कितना हो गया बेटा? 7/14। बात क्लियर? नाइदर एन एस नॉर अ ब्लैक किंग, ना तो एस आए ना तो ब्लैक किंग आए। एस नहीं आना चाहिए बेटा, एस में कितने कार्ड्स, सॉरी एस तो 4 हो गए, चारों में से कोई भी नहीं आना चाहिए, यानी एस नहीं आना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली है? इन्होंने दूसरी कंडीशन बोला है कि ब्लैक किंग भी नहीं आना चाहिए। ब्लैक किंग तो बेटा 2 होंगे ना, एक रिमूव कर दिया है इन्होंने पहले, तो ब्लैक किंग तो एक ही बचा है। देखो ये एक ब्लैक किंग इन्होंने रिमूव किया हुआ है, तो ब्लैक किंग एक बचा था, एक कार्ड ये हो गया। एस नहीं आना चाहिए, एस कितने है बेटा?
इस तो नहीं रिमूव किया है ना, 4 एस है। 5 कार्ड छोड़ के कुछ भी आ जाए, 5 कार्ड आपने छोड़ दिया तो बचे कितने, 44 ऑन में बेटा। ये बहुत सिंपल सा कार्ड्स वाले भी केसेस आपके हो गए। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है उसी टाइप का, अब इसको आप खुद से करिए, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। करिए करिए जल्दी जल्दी। मैथ्स हमेशा बेटा पेस से करनी चाहिए, स्पीड से करिए, क्योंकि जितना स्पीड से करेंगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज फिर मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स को बोरिंग बना के मत पढ़िए, मैथ्स है ही इतना इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको मजे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग। नहीं समझ में आता तो बोरिंग लगता है, बट समझ में आएगा, इसीलिए तो क्लासेस चल रही हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, बताइए, अगर आप बताएंगे तो वो चीज आपकी वो भी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, ताकि इस सीरीज का जो मेन मोटो है, जो मेन कॉन्सेप्ट था इस सीरीज को लाने का, कि हर एक बोर्ड के बच्चे को हेल्प मिल सके, वो आप तक पहुंचे। और अगर आपको सच में ये कॉन्सेप्ट लगता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा फायदा होना है, ऑब्वियसली वो तो होता ही है, लेकिन इसलिए भी, अभी तो बेसिकली मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंचे। उसमें आपकी फैमिली, हमारी अपनी फैमिली ग्रो करेगी, ध्यान भी कुछ। लेकिन अगर आपको लगे कि इसका फायदा मिले तभी, अदरवाइज मत करिएगा बेटा। और कोई सुझाव देना है तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जाया करिए, वहां पर अपने जो भी फीडबैक हो वो दिया करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्लासेस आप लोग कर लेते हैं, चले जाते हैं, लाइक कर दिया तब भी चले गए, ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज देखिए, अगर हैं, आपको लगता है कि क्लास अच्छी या खराब जो भी लगे, ट्राई करिए कि अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दें जाके, क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़ की क्या करना है और इम्प्रूव करूं। कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको कंटिन्यू करूं, या आप अपना फीडबैक देते रहा करिए। रेड कार्ड की बात करते हैं बेटा। यहां पर बोला गया है कि ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सारे रेड फेस कार्ड हटा दिए गए। बेटा बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? आपको पता है सर, 3 सब में फेस कार्ड होते हैं, रेड वाले तो 2 सेट बनाते हैं। बेटा जो रेड फेस कार्ड्स होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, 3 हार्ट वाले, 3 डायमंड वाले। इनको हटा दिया गया तो रिमेनिंग कार्ड्स जो आपके पास बचे, वो बच्चे कितना बचा, 46। आपसे कह रहा है कि एक रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो। अब मुझे बताओ बेटा रेड कार्ड बचे कितने, टोटल कितने थे सर, 26, ये हटा दिए गए, बेटा बचे 20। रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 46। सिंपलेस्ट टर्म में हमेशा लिखा करिए, आप इसको काटेंगे तो 2 से 10 टाइम्स 2 से, यही बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है सर, क्वीन तो अगर रेड फेस कार्ड हटाए गए तो क्वीन भी 2 हट गया होगा, 2 ही हटा होगा ना क्वीन। अभी कितनी क्वीन है, 2 बची हुई हैं, कहां पर, ब्लैक वाले में। टोटल कार्ड्स 46, बेटा 2/40, यानी 1/। क्लियर बात। एक एस आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है बेटा आपसे, इसकी एस आने की प्रोबेबिलिटी। एस क्या होता है, किंग क्वीन जैक एस, बताया था 4 ऐसे कार्ड्स होते हैं। एस तो नहीं हटाया गया, फेस कार्ड में एस नहीं आता बेटा, ध्यान रखिएगा, एस नहीं हटाया गया, 4 के चारों एस अभी आपके पास प्रेजेंट है। 4/46, बेटा 2/20। फिर आपसे पूछा गया है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। फेस कार्ड देखिए 6 हटा दिए गए, 6 ब्लैक वाले बचे हुए हैं, 6/46। सर कार्ड ऑफ क्लब्स पूछ, क्लब 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 कहां होता है, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, क्लब चौथा ब्लैक में था ना, ब्लैक में बेटा क्लब होता है, और क्लब में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं। टोटल कितने हैं सर, 46।
इतने आसान आसान से सरल से सवाल है बेटा, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ध्यान रखिएगा, स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में सिखाया आपको, आपको कैसे लिखना है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वीडियो देखने में दें। कॉन्सेप्ट सीखें, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक। बॉल्स वाले दिए गए हैं बेटा, हाँ ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। बोला गया है कि बैग कंटेन्स 15 balls of which some are white and others are red. Number of balls, 15। कुछ व्हाइट है कुछ रेड है, हमें नहीं पता कितनी व्हाइट है कितनी। मान लो बेटा हमने माना लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, क्या माना बेटा x। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी। तो टोटल बॉल्स तो 15 दिया गया है, तो मतलब है बच्चे 15 माइनस x, ठीक। माइनस लगा बेटा, कोई पॉइंट मत लगा। फिर बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ व्हाइट बॉल। ये भी बता दिया गया है कि सर रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, अभी मैंने वही नोट किया, कुछ एक्स्ट्रा नोट नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग, कोई बात नहीं। सर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताएंगे क्या होगा। भाई साहब रेड बॉल 15 माइनस एक्स, फेवरेबल आउटकम। टोटल बॉल सर 2 इंटू व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सर व्हाइट बॉल एक्स है, टोटल बॉल्स 15। सर ये 15 से 15 कट गया, 15 माइनस एक्स बेटा 2x के बराबर, एक्स को उधर भेज दीजिए। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यानी सर टोटल हमसे जो व्हाइट बॉल पूछा गया था वो कितनी हो गई, 5। क्लियर, समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बेटा, ये तो खैर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से कर सकते हैं, टाइप के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आया नहीं है, टाइप नहीं हुआ, कुछ टाइपिंग मिस हो गई है बेटा। एक क्वेश्चन आपको कराने हैं डाइस वाले, डाइस वाले में एक फेमस पैटर्न होता है बेटा, मैं करा रहा हूं ऐसे ही। बोलते हैं मैंने कहा 2 डाइस को आपने थ्रो किया साइमल्टेनियसली, फाइंड अलग अलग चीजों के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, प्राइम नंबर बोथ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन
ये 3 क्वेश्चन मैंने बेटा आपसे पूछे। तो अब इसमें सीखिएगा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, मैं वही सिखाना चाह रहा था कि अगर आपसे बोला गया कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया तो बेटा सैंपल स्पेस जो बनेगा, सैंपल स्पेस बोलते हैं इस चीज को, जो पॉसिबल आउटकम्स निकल के आते हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना, बेटा इसी चीज को सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग को आइडिया होगा, शायद मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया इस चीज को बताना। तो ध्यान रखिए कि जब कोई भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे तो उनको सबसे पहला काम होगा आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना पॉसिबल आउटकम्स, और जब विद इन अ ब्रैकेट वही चीज आप लिखते हो बेटा तो उसी को सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, सैंपल स्पेस यहां पे क्या क्या बन सकता है, हो सकता है क्या कर दो, हो सकता है सर पहले पे 1 आया हो दूसरे पे 1 आया हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, ऐसे बेटा लेकर के हम कहां तक चलेंगे, पहले पे 1 और लास्ट पे 6। बात समझ में आई? फिर बेटा पहले पे 2 दूसरे पे 1 आया हो, पहले पे 2 दूसरे पे 2 आया हो, यानी हम पहले पे 2 2 रखते चलेंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे, कॉमा 6। ऐसे जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं 3,3 कॉमा 1 बनेगा। अच्छा मैं एक आपके लिए पूरा पूरा बनाता हूं ताकि आपको एक सैंपल स्पेस पूरा पूरा बना देते हैं जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए। आइए बेटा जल्दी जल्दी से बनाते हैं। 1 3 1 4 1 5 और यानी जब हमने डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है पहले में 1 1 1 1 मतलब पहले में 1 ही आया हो, दूसरे में 1 आ सकता था, हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, यही पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। जी सर, अब हो सकता है 2 वाले केसेस लेके चल लें। 2 अगर पहले में आया तो दूसरे में क्या क्या आ सकता था, सारे केसेस। तीसरे केसेस बेटा ये वाला, फोर, फाइव, बस एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है बच्चे, अदरवाइज आपको इतनी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बना रहा था डॉट डॉट करके, वैसे ही आप बना लेंगे 1 1 डॉट डॉट रख के 1 6, 2 1 डॉट डॉट रख के 2 6, ऐसे 3 1 फिर 3 6 4 1 4 6, ऐसे ही आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, ये पूरा नहीं लेकिन ये डॉट डॉट करके लास्ट वाला पहला और आखिरी आखिरी लिखना। बेटा ये सारे पॉसिबल आउटकम्स थे। अब एक बात समझिएगा कि जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 36 होते, काउंट कर लीजिए 36 है। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बोला जाता है कि पॉसिबल आउटकम्स को विद इन अ ब्रैकेट लिखा गया हो तो सैंपल स्पेस बोलते हैं। पहला काम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका यही होगा, पॉसिबल आउटकम्स को उठा के एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। आप इसे शॉर्ट में एसएस लिख सकते हैं, नहीं तो आधा नंबर आपका यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस बन गया। सर अब खोजते हैं क्या क्या बोला गया है। अब बेटा आपसे बोला गया था कि बताइए प्राइम नंबर्स ऑन बोथ, प्राइम नंबर्स दोनों पे आने के चांसेस क्या क्या है। प्राइम नंबर का मतलब बेटा पहली बात तो 2 वाले टर्म्स देखने पड़ेंगे आपको, 2 2 3 5, सही है। 3 के साथ बेटा 3 2 3 5,
4 तो हो नहीं सकता, 5 के साथ आ जाओ। 5 2 हो सकता है बेटा, 5 3 हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेटा कितने येलो वाले मार्क दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 7 8। तो बेटा प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये आपको फिर से सैंपल स्पेस फेवरेबल वाले बना के लिखने, बता देता हूं बनाओगे आप। ठीक है, क्या क्या बनाया आपने? 2 2 2 3, 2 5 3 2 3 3 ले लीजिएगा, 3 5, फिर ऐसे बच्चे 5 2 5 3 और 5 से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, इतने सारे पॉसिबल बन सकते। तो देखिए 3 6 और 9। तो बताइए बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सर? 9 अपॉन टोटल कितने हैं? 36। सिंपलेस्ट टर्म में किया कितना आया? 1 अपॉन। क्लियर हुई बात? दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डबलेट का मतलब होता है बच्चे, डबलेट का मतलब होता है जब सेम सेम नंबर आ जाए। ये वाला 1 1 सब में एक एक चलेगा, 3 3 4 4 5 5 6, कितने हुए बेटा? अपॉन क्या आ गया? 1 अपॉन 6। क्लियर? तीसरा, तीसरा क्या है बेटा? सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 10, यानी जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं उनको जोड़ें तो 10 से बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 10। अब 10 से बड़ा बेटा कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? यहां तक तो कोई चांस ही नहीं। ये हुआ 5 6 6 5 और 6, ये तीन नंबर्स दिख रहे हैं बेटा आपको। अपॉन 36 1 अपॉन। आसान था ये बेटा, एक डाइस वाले पैटर्न भी होते हैं। अब मैंने हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए हैं यहां पर, इससे ज्यादा कोई टाइप बनता नहीं है। घुमा फिरा के इन्हीं से रिलेट करके इधर उधर करके क्वेश्चन बनता है। हाँ एक चीज और बता दूं, जैसे आपके दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए कभी कभी 2 कॉइन्स को टॉस किया गया 3 बार, 3 कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, या फिर सर 2 डाइस को रोल किया गया, आपने बोला कि साइमल्टेनियसली रोल किया तो 36 आउटकम्स आए। सर ये कैसे पता चलेगा कितने आउटकम्स आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो बेटा उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला नोट करिएगा। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का फॉर्मूला बेटा एक लिख लो, एक्स का पावर एन। समझाता हूं भी एक्स का पावर एन क्या होता है। देखिए जल्दी से, एक्स का पावर एन मैं समझाता हूं। जब कॉइन या फिर डाइस ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आप निकाल सकते हैं। अब सीखिए कैसे निकाल सकते हैं। सर एक्स का पावर एन, यहां पर एक्स क्या है, एन क्या है? देखो बेटा मैंने क्या बोला कि 2 कॉइन को 2 बार टॉस करो, या एक कॉइन ले लो 2 बार टॉस करो, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या थे? हेड टेल हो गए, टेल हेड हो गया, टेल टेल हो गया, हेड हेड हो गया। मैंने कहा 3 बार कॉइन को टॉस करो। अब आपने कहा सर हेड टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल 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 हो सकता था, या तीनों हेड हो सकते थे। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। फिर क्या क्या बचा? हेड हेड टेल हो सकता, और बताइए? हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो सकता है, और बचेंगे बताइए? एच एच टी लिखा है, ठीक है, टी टी एच लिखा है, टी टी एच लिखा है, लिखा है, एच टी टी लिखा है, टी एच एच लिखा है, एच एच। बेटा काउंट करो कितने हो गए? 8 हो गए।
यानी सर हमें यहां से क्या पता चला कि अगर मैं इसको फॉर्मूला रखता 2 का पावर 3 तो हमें मिल जाता 8। 2 का पावर 3 क्यों रखेंगे, वही चीज मैं यहां पे फॉर्मूले से आपको समझा। x का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बार अगर आपने किया उस इवेंट को तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते, तो अगर एक बार करते तो चाहे हेड आता चाहे टेल आता, 2 आउटकम्स हो सकते थे। एन का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट परफॉर्म, कितनी बार आपने इवेंट को किया हुआ है, ये देता है। अब सर इसका कोई एग्जांपल बताइए, चलो एक एग्जांपल देखते। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ना 22 वाला, वहां पर बेटा नंबर ऑफ आउटकम्स एक इवेंट में कितने आ सकते थे, 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता था सर, 6 आ सकते। कितनी बार बेटा इवेंट को परफॉर्म किया था सर, 2 बार किया था, पावर 2। क्लियर हो गई बात। सर एक कॉइन को टॉस करें 2 आउटकम्स हो सकते थे, 2 बार करें सर क्या आ जाएगा, सर एक कॉइन को टॉस करें 2 आउटकम्स आ सकते थे, सर एक ही बार करें क्या आ जाएगा, बात समझ में आई। तो ये सारे एस्पेक्ट थे जो हम लोगों को एग्जाम में मिल सकते थे बेटा, सब टाइप को मैंने कवर करने की यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है, और इस बात की भी गारंटी है कि इससे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं, इन्हीं को रिलेट करके इन्हीं को इधर उधर आगे पीछे करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब आपका काम है कि इनको अच्छे से रिवाइज करें। वन शॉट अगर आपने देख लिया, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए, अच्छे से समझ में आ गया, कोई बच्चा नया भी पढ़ेगा तो मैं इस लेवल से लेके चलने की कोशिश करता हूं कि उसको समझ में आ जाएगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, कुछ क्वेश्चन उठाइए बुक से, रैंडमली लगाइए, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो लगाइए, चैप्टर आपको लगभग पूरी तरीके से रेडी है, और फिर बाकी चैप्टर्स की प्रिपरेशन आप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड कॉन्फिडेंस के साथ करते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।